नाइन्थ क्लास, क्या हाल है सबका। कारोबारी शराकत जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को कल जो सा था वो क्लियर करवा दिया था। इसमें है 3 डेफिनेशन जो सी थी वो obtain हो रही थी कि शराकतदारी किसे कहते हैं, फिर शराकत की कितनी इकसाम हैं, फिर सादा कारोबारी शराकत क्या है और मरकब कारोबारी शराकत क्या है और किस तरीके से नफ़ा नुकसान इनके मिट में जो है वो तकसीम किया जाता है। फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने इनसे रिलेटेड जो सी है वो एग्जाम्पल्स जो सी है वो करनी है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि तीन अशख़ास में 2 लाख रुपए नफ़ा को तकसीम कीजिए और इनके हिस्सों में जो निस्बत है वो 3:2:5 है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। जी 9 क्लास, तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने जो सा लिख लिया है कि नफ़ा की कुल रकम कितनी थी, 2 लाख रुपये थी। हिस्सों में निस्बत कितनी थी, 3:2:5। निस्बती मजमुआ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। हिस्सों में जो निस्बत है उनका निस्बती मजमुआ मालूम करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी रेशियो साइन उनको प्लस में कर दिया तो 3 2 5 5 + 5 10 आ गया। अब पहले शख्स का हिस्सा मालूम करने का क्या तरीका है कि जी पहले हिस्से शख्स की जो निस्बत आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, पहले शख्स का हिस्सा मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, 3। फिर जो निस्बती मजमुआ है उसको नीचे इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। फिर जितना कुल नफ़ा है उसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वो था 2 लाख रुपए। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल, 3 को जौन सा है वो 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है 60,000। ठीक है, 3 2 6 और इसी तरीके से ये आ गया 60,000 रुपये। तो पहले शख्स का हिस्सा आ गया 60,000 रुपये। दूसरे शख्स का हिस्सा मालूम कर जी 9 क्लास, दूसरे शख्स का हिस्सा मालूम करने के लिए दूसरे शख्स के हिस्से की निस्बत कितनी थी, वो थी 2 थी, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाता है जो निस्बती मजबूआ था मल्टीप्लाई बाय 62 लाख लिखेंगे। ठीक है, 2 लाख रुपये जो कि कुल नफ़ा था। अब इसी तरीके से इसके साथ कटिंग हो गई। अब 2 को जो सा 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 40,000, 40,000 रुपये। तो दूसरे शख्स का हिस्सा आ गया 40,000 रुपये। इसी तरीके से तीसरे शख्स का हिस्सा मालूम करने के लिए उसके हिस्से की निस्बत क्या थी, 5 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, निस्बती मजमुआ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नफ़ा के साथ जो कि था 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए के साथ मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे इसके साथ कैंसिल। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 5 को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जाता है 10 और फर्दर जो से हैं 40, तो ये हमारे पास आ गया है जी 9 क्लास। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 लाख रुपया। ठीक है, 50 आ गए हैं। तो इस तरीके ये था हमारे पास तरीका कि अगर जो सा कुल नफ़ा दिया गया है और निस्बतें दी गई हैं तो किस तरीके से सबसे पहले आप लोगों ने निस्बती मजमुआ मालूम करना है। तो किस तरीके से पहले शख्स का हिस्सा मालूम करेंगे, किस तरीके से दूसरे शख्स का, किस तरीके से तीसरे शख्स का। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी 9 क्लास, तो पहले क्वेश्चन में जस्ट 3 अशख़ास का नाम ले लिया गया था, बट दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे जो 3 अशख़ास है वहाँ उनको नाम दे दिया गया। अली, दानियाल और अब्दुल्ला जो सा है वो 7,50,000 रुपये की सरमायाकारी पर 15% नफ़ा हासिल करते हैं। मतलब इन्होंने सबसे पहले सरमायाकारी की कितनी, 7,50,000 रुपये में, उसके ऊपर इन्हें कितने प्रॉफिट गेन हुआ है, 15% नफ़ा हासिल हुआ है। तो नफ़ा में हर एक का हिस्सा मालूम कीजिए। अगर इनके हिस्सों में निस्बत क्या है, 2:3:5। तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। जी 9 क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि सरमायाकारी की रकम कितनी है, 7,50,000 है और नफ़ा जो है वो 15% है। अब यहाँ पे जो सी नफ़ा की जो रकम है ना वो रकम नहीं देगी, यहाँ पे नफ़ा की परसेंटेज बताई गई है फ़ीसद के लिहाज से कि उसका जो नफ़ा है वो 15% है। तो 15% की हम लोगों ने रकम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, रकम मालूम करने के लिए लिखा है हम लोगों ने नफ़ा। ठीक है, नफ़ा मालूम करना, अब ये कितनी रकम है तो उसको क्या करेंगे, 15% को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट के साथ जो कि है 7,50,000 रुपये। अब यहाँ पे जो फ़ीसद का आ जाता है इसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में कर देते हैं तो आ जाता है 15/100 मल्टीप्लाई आ जाता है 7,50,000। यहाँ पे कटिंग करते हैं 2 0 2 0 के साथ, तो फर्दर हमारे पास आ गया जी 15 मल्टीप्लाई आ जाता है 7,000। ठीक है, 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये 9 क्लास अगर देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया है 11। ठीक है, 11,000 हमारे पास 1,12,500।
जी 9 क्लास। तो इस तरीके से फाइंड आउट किया है कि जो नफ़ा की दरअसल रकम है यहाँ पे वो बता दी गई है कि वो कितनी आ गई है, वो परसेंटेज के लिहाज से बताया गया था। ठीक है, कि अगर उन्होंने जो सा है 7,50,000 रुपये लगाए हैं, 15% नफ़ा हासिल हुआ है, तो 7,50,000 रुपये पे कितनी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उन्हें जो हासिल हुआ है प्रॉफिट वो कितना हासिल हुआ है, वो 1,12,500 रुपये का नफ़ा हासिल हुआ है। अब हम लोग निस्बती यहाँ पे जो निस्बतों में, ठीक है, वो लिखते हैं कि इनके हिस्सों में निस्बत, तो हिस्सों में निस्बत लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहता है जी हिस्सों में निस्बत, हिस्सों में निस्बत वो कितनी थी, वो जो आ जाती है 2:3:5। अब क्या लिखेंगे, निस्बती मजमुआ, निस्बती मजमुआ सबसे पहले मालूम करेंगे, वो आ जाता है 2 + 3 + 5, अगेन क्या आ गया हमारे पास 10। अब इस तरीके से लिखेंगे जी, जो पहला था, पहला नाम क्या था हमारे पास, अली था, तो लिखेंगे अली का हिस्सा, अली का हिस्सा, नफ़ा में हिस्सा। जी 9 क्लास। इस तरीके से लिखेंगे अली का नफ़ा में हिस्सा, कि अली का जो सा है नफ़े में कितना हिस्सा है, तो अली के हिस्से की निस्बत क्या आ रही है 2, तो निस्बती मजमुआ के साथ डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जो नफ़ा टोटल नफ़ा था उसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि था यहाँ पे 1,12,500। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, तो इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म जो सी आती है, जी 9 क्लास। इसी तरीके से अली का नफ़ा में हिस्सा मालूम करने के बाद लिखा है दानियाल का नफ़ा में हिस्सा लिखेंगे। ठीक है, दानियाल का हिस्सा लिख लिया है, जो कि आ गया है 3/10, क्योंकि दूसरी रेशियो जो सी थी वो 3 थी, 3 निस्बती मजमुआ के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय जितना नफ़ा था 11,000। ठीक है, 1,12,500 के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आ गया 33,750 रुपये, वो आ गया दानियाल का हिस्सा। अब अब्दुल्ला का जो हिस्सा था उसकी निस्बत कितनी थी, 5 थी, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1,12,500 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास जो इसका शेयर्स हैं वो आगे हैं 56,250 रुपीज़। ठीक है, तो ये था अली का, दानियाल का और अब्दुल्ला का नफ़ा में हिस्सा मालूम करने का मेथड। जी 9 क्लास। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास आ रहता है क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, 3 अशखास में 720 रुपये नफ़ा की रकम तकसीम कीजिए, अगर इनके हिस्सों में जो निस्बत है वो 3:4:5 है। तो नोट डाउट के क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, तो आप लोगों ने, अब जैसे मैंने अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे हमारे पास आ रहता है जी क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 अशखास एक कारोबार में, ठीक है, कारोबार में, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाती हूँ। और आगे देखें कि आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, एक फर्म के 3 अशखास जो से है वो 67,200 रुपये को नफ़े को अपने में 2 आ जाती है 3:7 में की निस्बत में तकसीम करते हैं, नफ़ा में सबका हिस्सा मालूम कीजिए। तो ये भी सेम एज इट इज़ करना है कि जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 आप करेंगे किया है, क्वेश्चन नंबर 3 और 5, तो जिस तरीके से था जिसकी सबसे बड़ी निस्बत आ रही है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा ऑब्टेन हो रहा था। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि जिसकी निस्बत सबसे ज़्यादा थी उसका सबसे ज़्यादा था, यहाँ पे भी निस्बत जिसकी सबसे ज़्यादा थी उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा था। इसी तरीके से एक फॉर्म में 3 अशखास जो काम करते हैं, तो जो 7 जिसकी निस्बत है, तीसरे शख्स का जो हिस्सा होगा नफ़ा में वो सबसे ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 से में, तो आपने 5 वाला करना है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 9 क्लास। अब आप लोगों ने गौर करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है 3 अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमायाकारी जो सी वो 2:3:7 की निस्बत से की है। उन्होंने 60,000 रुपये का नफ़ा हासिल किया है। पहले तो उन्होंने सरमायाकारी की, फिर उन्होंने नफ़ा जो सा कमाया। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हर एक के हिस्से में कितनी रकम आएगी। तो 9 क्लास ये हम लोगों ने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करते हैं। ओके, तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो।